आपसे कहा कि उन्हें हॉकी खेलनी है तो उन्होंने मना कर दिया। कहा लड़कियां घर का काम करती हैं, स्कर्ट पहनकर खेलने नहीं जाती, लोग क्या कहेंगे। रोज माँ से कहती बस एक मौका दे दो, अगर फेल हुई तो कभी नहीं खेलूंगी हॉकी। और फिर एक दिन माँ ने उसे चुपके से अकेडमी भेज दिया, पर वहाँ भी रिजेक्शन मिला। कोच ने कहा तुम बहुत कमजोर हो, इस ट्रेनिंग का प्रेशर नहीं झेल पाओगी। लेकिन रानी ने तो ठान लिया था। उसने एक टूटी हुई हॉकी स्टिक उठाई और सलवार कमीज में ही प्रैक्टिस करने लगी। ना शूज थे, ना प्रॉपर यूनिफॉर्म, पर जुनून था, जिद थी। उनके पास रिसोर्सेज की बेशक कमी हो, लेकिन डिटर्मिनेशन इतना था कि वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और ट्रेनिंग करती। 4:30 बजे साइकिल उठा के निकल पड़ती थी एकेडमी के लिए, फिर स्कूल से वापस आके फिर एकेडमी। रात को घर लौटने पर स्कूल का होमवर्क भी करना होता था, वो भी कैंडल या मिट्टी के दिए के सहारे, क्योंकि घर में बिजली नहीं रहती थी। रानी बताती है कि उनके घर में अलार्म क्लॉक भी नहीं थी, तो सुबह 4 बजे एकेडमी जाने के लिए माँ रात भर जागती थी, सिर्फ इसलिए कि रानी को सही वक्त पे उठा सके। उनकी माँ आसमान देखकर अंदाजा लगाती थी कि सुबह हो गई है या नहीं। रानी बताती है कि एक दिन उनके स्कूल में राइटिंग कंपटीशन था, जिसमें उन्होंने सिर्फ इसलिए पार्ट लिया था क्योंकि उसका प्राइज था अलार्म क्लॉक, और उन्होंने वो कंपटीशन जीता भी। उस दिन रानी के लिए वो अलार्म क्लॉक एक गोल्ड मेडल से कम नहीं था। कई सालों तक रानी ने इसी तरह मेहनत करी। कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई शादी पार्टी नहीं, उसका सिर्फ एक गोल था, इस जिंदगी से बाहर निकलना है। कोच बलदेव सिंह ने उनकी डेडिकेशन देखी। एक दिन कोच ने रानी से कहा तू सही में हॉकी खेलना चाहती है? जब रानी ने हाँ कहा तो कोच ने उसे शूज, किट और डाइट देना शुरू कर दिया। अपने घर में रख लिया ताकि रानी अच्छी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन ले सके। और यहीं से शुरू हुई एक असली चैंपियन की जर्नी। सिर्फ 14 साल की उम्र में रानी ने इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। 15 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में खेला। जब रानी ने अपना पहला टूर्नामेंट जीता तो उसे 500 रुपए मिले थे। वो पैसा रानी ने अपने पापा के हाथ में दिया। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कभी इतना पैसा कभी आया ही नहीं। रानी के लिए ये सिर्फ पैसों का मूवमेंट नहीं था, ये एक इज्जत का मोमेंट था। रानी की गेम के साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी चमकने लगी। वो सिर्फ फॉरवर्ड नहीं थी, मिडफील्ड में भी इक्वली स्ट्रॉन्ग थी। एशिया कप, एशियन गेम्स, कई बड़े टाइटल्स जीते और एक नए एरा की शुरुआत करी वुमेन्स हॉकी में। और फिर 2016 में रानी ने टीम इंडिया को रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करवाया। 36 साल के बाद 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान रानी की कैप्टनसी में इंडिया ने अपना सबसे हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिया। 4th पोजीशन, जस्ट नैरोली मिसिंग द ब्रॉन्ज मेडल। उस हार में भी जीत थी, क्योंकि पूरे देश ने उन लड़कियों को सैल्यूट किया जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर नेशन के लिए खेला। रानी रामपाल को पद्मश्री मिला, खेल रत्न मिला, अर्जुना अवार्ड भी मिला। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली वो पहली इंडियन हॉकी प्लेयर बनी। और सबसे इम्पोर्टेंट, रानी ने अपने पापा का तांगा बंद करवा दिया और उनके लिए एक नया घर खरीदा। लेकिन वो तांगा आज भी उनके घर के बाहर रखा है, याद दिलाने के लिए कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी।